समापना दिवस के इस आयोजन में राजभवन का सौभाग्य और मेरा भी सौभाग्य क्या संपूर्ण समाज क्षमा याचना का ये पर्व सामूहिक मनाने के लिए आप सब यहाँ पधारे। सबसे ज़्यादा तो मैं सभी मुनि वृंदों का बहुत ही एक तरह से मन से वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने आज ये हम सबको अवसर दिया कि सभी संत, मैं सोचता हूँ कि अभय मुनि जी की उम्र इतनी है फिर भी आप इनको हम सबको दर्शन करने के लिए लाए। निश्चित रूप से विनय मुनि जी आपका बहुत बहुत एक तरह से वंदन करता हूँ कि आज आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सुलभ श्री चेमनंद जी, साध्वी श्री संतोष जी महाराज, साध्वी श्री सुदेश जी महाराज, मीनाक्षी जी, अनिका जी, और आज मेरा सौभाग्य कि दो संत लाइट का एसी का इनका उपयोग नहीं करते हैं, वो कठोरता के साथ, और उसके कारण से वो यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए और वो दोनों पास के कमरे में यहाँ पधारे हैं। ये मेरा सौभाग्य है और राजभवन का भी सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर ऐसे संतों के चरण से एक तरह से मुझे पुण्य का प्राप्ति हुई है। साथी वृंद भी यहाँ विराजमान है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे यहाँ प्रभु महावीर ने एक ऐसी परंपरा शुरू की है जिसको हम आज भी समापन दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ 8 दिन का प्रदूषण पर्व करते हैं, कुछ 10 दिन का प्रदूषण पर्व, और सभी में अंतिम दिन पर क्षमा याचना का पर्व भी हम सब लोग मनाते हैं। आज यहाँ बहुत विशेष और महत्वपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं। समापना दिवस इस दिन ने केवल हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने का अवसर देता है, बल्कि हमें दूसरों के प्रति उदारता, दया और क्षमा का महत्व भी सिखाता है। क्षमा केवल एक प्रक्रिया नहीं, ये एक महान गुण है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। वास्तव में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने इस परंपरा को जिस ढंग से आगे बढ़ाया कि आज हम इतने वर्षों के बाद भी ये चतुर्वेद संघ को देख रहे हैं। मैं सोचता हूँ ऐसा कहीं भी नहीं कि जहाँ साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं चारों स्तंभ पर ये जैन धर्म और जैन दर्शन खड़ा है। हम सब की अपनी अपनी उसी प्रकार से भूमिका है, और मैं सोचता हूँ कि ये जो जैन धर्म का जो पावन पर्व है, यह उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि। हम शरीर की शुद्धि कपड़ों से और साबुन से करते हैं, उसको शुद्धि नहीं मानते। हमारा दर्शन ये कहता है कि यदि शुद्धि करनी है तो अपनी अंतर आत्मा को जितना शुद्ध कर सकते हो उतना प्रयास है। और मैं सोचता हूँ यही हमारा एक सौभाग्य है कि हम प्रदूषण पर्व को जिस ढंग से मनाते हैं, तो वास्तव में भगवान महावीर ने अपने शब्दों में कहा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा ही सबसे बड़ा एक तरह से भूषण है, श्रृंगार है। तो मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार की परंपरा आपको मुझे मिली है, अनायास मिली है, भाग्य से हम इस परंपरा में प्रारंभ से बचपन से ही आ गए थे।
जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही सच्चे अर्थों में वीर होता है। क्षमा करना कोई खेल तमाशा नहीं। तो वास्तव में भगवान महावीर ने इसको जिस रूप में कहा है वो इसी रूप में बताया है। क्षमा करने में दिल में दया चाहिए, करुणा चाहिए, आत्मसंयम चाहिए की आवश्यकता होती है। केवल दूसरों को माफ करने का कार्य नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार एक शब्द पर बार बार आग्रह किया जाता है। जब तक आप अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे, क्षमा करना संभव नहीं होता है। और मैं सोचता हूँ आदमी अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर संयम कर ले तो उसकी जिंदगी के कई रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उसमें कहीं उसको दिक्कत नहीं आती है। जहाँ उसको ईगो टकराता है ना, वहीं है। आपने देखो ये जो 5 महाव्रत के बारे में जो बताया, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, मैं सोचता हूँ विश्व को अगर शांति देनी है ना तो इन 2 बातों पर निर्भर करेगा। अनेकांतवाद जो है अपना, और एक अपरिग्रह। अगर व्यक्ति केवल और केवल इन 2 बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करे तो संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। संघर्ष का कारण ही है। तो मैं सोचता हूं कि यह जो परिग्रह है, हम प्रकृति की संपत्ति को जिस ढंग से लूट करके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रखते हैं, ये एक तरह से प्रकृति की लूट है। भगवान महावीर कहता है उतना ही उपयोग करो जितना तुम्हारा इस जीवन को संचालित करने के लिए कोई तकलीफ ना हो। उससे अधिक संचय करना प्रकृति का दोहन है, जो एक सबसे बड़ा पाप है। लेकिन मानता कोई नहीं। आज जो संघर्ष चल रहा है दुनिया में और देश में, वो इसी एक बात का करता है। जो इकट्ठा करता है वो इतना इकट्ठा करता है क्योंकि पीढ़ियां भी मर जाए तो नहीं खा सकती, फिर भी करता है। वो तो खाएगा ही नहीं, क्योंकि भगवान ने इस कला से पैदा किया है कि मुट्ठी बांध कर आया था, हाथ खोल करके जाना है। फिर भी वो इस भ्रम में फंसा रहता है कि मैं ही इसका उपयोग करूंगा उसके कारण। दूसरा ये जो अनेकांतवाद है ना, ये वास्तव में गूढ़ है कि तुम ही जो कह रहे हो वो सही नहीं है। सामने वाला जो कह रहा है उसको भी सुनो, समझो, वो भी ठीक कह रहा होगा। अहंकार से अड़ो मत। अगर उसको सामंजस्य करने का प्रयास करोगे तो ये जो आपस में विवाद होता है, इतनी लड़ाइयाँ लड़नी है, तो इतने लोगों को मार दिया, परिणाम कुछ मिला क्या? परिणाम इसमें नहीं है, परिणाम कोई और जगह है। हम जो कहते हैं, हमारे यहाँ जो प्रतिक्रमण करते हैं, आप देखो उसको कितना, दोनों चीजें भगवान जाने किस तरह से बनाया गया। ये जो नवकार मंत्र जिसको आप और मैं रोज गाते हैं, किसी व्यक्ति की उसमें उपासना नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं। जो भी अरिहंत हैं, वो चाहे किसी भी समाज में किसी में हुए हों, सनातन में हुए या किसी में हो, वो सब हमारे लिए बंधन है। जो सिद्ध पुरुष में उनके प्रति बंधन। इतना विशाल रूप मानवता की दृष्टि से कहीं और मिल नहीं सकता। इसलिए आपको कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर संकट में आते हो तो केवल और केवल नवकार मंत्र को याद करो मन से, तो तुम्हारे कई संकट अपने आप टल जाते, उसमें से कुछ नहीं। तो ये वास्तव में जो अहंकार है, इसी तरह से जो प्रतिक्रमण करते हैं, मैं सोचता हूँ केवल और केवल आदमी से ही क्षमा नहीं मांगते। हम संपूर्ण जीवों से, पेड़ पौधों, नदियां, पहाड़, जिससे भी हमने अपना शरीर चलाया है, जिससे भी हमारी कोई गलती हुई है, उससे सब क्षमा जाता है। ऐसी महानता तो कोई नहीं आ सकती। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम इसको ठीक प्रकार से अपने आने वाली पीढ़ी को समझा नहीं पाते। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब तक अपने परिवार के संस्कारों से, सारण से इनसे जुड़ चुके हैं और उसके कारण से हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी आने वाली संतान को इन संस्कारों से और इन विचारों से नहीं जोड़ेंगे तो भविष्य का क्या होगा? मैं कई बार दिमाग से सोचता हूँ
कि कभी हमारे साधु संत जो है ना वो सामान्य पढ़े लिखे होते थे। आज की तारीख में ये दिगंबर संत यहाँ विराजमान है, हम सब संत यहाँ बैठे हैं। कई बच्चे जो टॉप एजुकेशन प्राप्त करने के बाद 1-1 करोड़ का पैकेज जिनको मिल रहा है, वो भी अपने इस बात को समझ करके और छोड़ करके जोड़ी झंडा उठा करके चल देता है। ये कोई कल्पना कर सकता है? कोई सोच सकता है कि ये संत पैदल पैदल चल रहे हैं अभी 2600 सालों के बाद भी? हम और सब बोलते हैं कि तेज गति से चलना चाहिए, पर तेज गति से सभी को उपदेश देना संभव नहीं होगा। जो संपन्न आदमी होगा उस तक ही ये पहुंच पाएंगे। ये चल करके हमारे पास पहुंच रहे हैं और फिर भी हमारा भाग्य नहीं है, तो उसका लिए तो हम ही दोषी हैं और तो कोई ऐसा कोई होता नहीं है कि संत चल करके आपके पास पहुंचता है और 4 महीने इस प्रकार का वातावरण बनता है, वही आपको मेरे को ठीक बनाएगा। मैं कई बार जहां भी जाता हूँ कहता हूँ ये हमारे संस्कारों का पावर हाउस है। इस संस्कारों के पावर हाउस से जब तक हम और हमारे बच्चे जुड़े रहेंगे तब तक उनका जीवन ठीक रहेगा, और जब से इसका कनेक्शन कटा तो वो कटी पतंग की तरह से घूम जाएगा। ये हम भाग्यशाली हैं कि हमें इतने तपस्वी संत, इतने हजारों चातुर्मास इस समय चल रहे हैं देश भर में। पिछली बार गुवाहाटी में मेरे दिगंबर संत का चातुर्मास हुआ। मुझे मेरे मुख्यमंत्री पूछने लगे, यार ये कैसे चल के आए? यहाँ जाते हैं। महाप्रज्ञ जी ने आसाम में गुवाहाटी में चातुर्मास किया, नेपाल में चातुर्मास किया, एक कोने से दूसरे कोने तक निकल जाए, पैदल यात्रा के द्वारा निकल जाए। और आज भी आप और हमारे घर में आकर आहार लेते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही लेते हैं, और शाम को सब बर्तन मांज के उल्टा पटक देते हैं। इसका मतलब कुछ तो यार मन का निश्चय होता है तो रास्ते सब बन जाते हैं। और ये जो दिगंबर संत है तो दिन में एक ही बार एक ही जगह खड़े हुए, पानी भी वही, कब भी जो खाना तो वही, उसके बाद फिर 24 घंटे के बाद खाएंगे। हमको लगता है हमको कमजोरी आ जाएगी, तो इनमें से तो कोई कमजोर नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि विद्यासागर जी ने जिस प्रकार का अपना जीवन जिया ना, वो लिखने और दुनिया को समझाने की जरूरत है। कैसे कैसे अजीब अजीब संत हुए हैं जिन्होंने अपने आप को जिस तरह से कसौटी पर कसा है। कल ही मैं विजयनगर था, पन्नालाल जी महाराज साहब के वहां मैंने कुछ समझा सुना, तो उन्होंने वर्षों तक केवल छाछ में रोटी भिगो करके ही आहार लिया, इसके अलावा कोई दूसरा आहार लिया नहीं। और हम अपने जीव के स्वागत के लिए और इसके कारण से कितने कितने अनर्थ करते हैं। हमारे यहाँ जो कहा गया ना, हर चीज वो साइंटिफिक कही है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आचार वैसा होगा विचार। ये कोई ऐसी बात नहीं बती। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस प्रकार के संतों के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है। मैं और राज परिवार यहाँ राजभवन बहुत एक तरह से कृतज्ञ है कि आप संतों ने पधार कर इस समाज के सामूहिक स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया। मेरी समाज के सब बंधुओं से प्रार्थना है कि हम कम से कम हमारी पोजीशन पर अलग हो सकते हैं, हमारे कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम क्षमा वाणी का तो दिन कोई कोई संपूर्ण समाज एक होकर तय कर सकता है कि हम अपने चंडीगढ़ में इस तारीख को क्षमा वाणी का काम करेंगे, और उसमें सारे समाज आएंगे और जो भी वहां संत उपस्थित होंगे उन सबसे भी आग्रह करेंगे कि वो आए। तो मैं सोचता हूँ यह जो हमारा आपसी संबंध है ये प्रगाढ़ होगा, क्योंकि भगवान महावीर ने जो बातें बोली है वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं बोली। जो कुछ रचना की वो सबके लिए की। तो मैं वास्तव में बाहर सुगम बेनी जी और विराजमान है, उनसे मैंने कहा था, पर उन्होंने कहा भैया मेरे कुछ ऐसे नियम हैं कि मैं लाइट में, माइक में, एसी में आ नहीं सकता। तो इसके कारण से वो बाहर ही है। तो मैं बहुत ही एक तरह से उनको वंदन करता हूँ
कि आपने अपने नियमों को कठोरता के साथ पालन करने का प्रयास किया है। हमको भी आपकी इस टेस्ट समझ में आना चाहिए कि हम भी चाहे तो अपने जीवन को जिस तरह से ढांचे में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। प्रभु ने ये ताकत हमारे बाहर नहीं अंदर दी है, उसको समझने का प्रयास करें। और मैं एक बार फिर संत और साध्वी जी के चरणों में वंदन करता हूँ कि आपने पधार करके एक तरह से मेरे को ये मौका मिला कि मैं आपके यहाँ सामूहिक इन सबके साथ दर्शन कर सका, आपका भी और इनका भी। शायद मैं गया जरूर था, लेकिन सब लोगों का साथ मिलने का मौका नहीं मिला था। कुछ जगह जा पाया, कुछ जगह नहीं जा पाया। प्रयास करूँगा और मैं आप सब बंधुओं का भी यहाँ जो पधारे हैं, थोड़ा बहुत जो भी प्रसाद हमारे यहाँ बना है वो जरूर लेके पधारे। और आपसे भी विनती है कि हमारे यहाँ अगर